जय श्री राम मेरे परम प्रिय भाई बहनों, आपके अपने परिवार हिंदू रिचुअल चैनल में पुनः स्वागत है। आज हम आयु, आरोग्य, वृद्धि और बाद में उत्तम लोक की प्राप्ति देने वाली परम कल्याणकारी निर्जला एकादशी व्रत के बारे में निवेदन करने जा रहा हूं, जो 2 जून 2020 को हम लोगों को प्राप्त हो रही है। इस एकादशी व्रत का इतना महत्व है कि साल भर के जो 24 एकादशी होते हैं, अधिक मास सहित 26 एकादशियों के व्रत करने का जो पुण्य होता है, कहीं उससे भी ज्यादा पुण्य इस अकेली निर्जला एकादशी व्रत को करने से होता है। इस एकादशी का नाम भीमसेनी एकादशी भी कहा गया है, क्योंकि भीम जी महाराज इतने भूखे रहते थे, उनसे और अन्य व्रत नहीं होता था, तो उस निर्जला एकादशी को वो भी व्रत करते थे। इसी के बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूँ। इस निर्जला एकादशी व्रत का पारण 3 जून को प्रातः 5:23 AM से लेकर के 8:08 AM तक है। मतलब प्रातः 5:23 से लेकर के 8:08 के अंदर हमें पारण कर लेना है। बंधुओं, इस भीमसेनी निर्जला एकादशी व्रत की विधि वही है जैसे हम अन्य एकादशी व्रत को करते हैं। मतलब एक दिन पहले से ही संध्या काल के पहले एक समय भोजन करना, लहसुन, प्याज, काना, कुनरू, मसूर की दाल इत्यादि नहीं खाना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, सात्विकता से रहना और एकादशी के दिन प्रातः उठ करके कहीं भी पवित्र नदी इत्यादि में जाकर के स्नान कर सकते हैं तो बहुत उत्तम। अगर नहीं जा सकते हैं तो घर में ही बिना साबुन तेल के सामान्य स्नान कीजिए। उसके बाद में गंगा जल अथवा किसी भी पवित्र नदी का जल अपने पास है तो बाल्टी में पहले वो डाल दीजिए, उसमें थोड़ा और जल मिला करके उससे स्नान कर लीजिए। टीका इत्यादि लगा करके सूर्य भगवान को जल अर्पण करके भगवान की अपनी विधिवत सेवा करनी चाहिए। प्रातः भी, दोपहर के समय भी और संध्या वेला में विशेष सेवा में क्या हो जाता है, जैसे हम नित्य सामान्य स्नान कराते हैं, उस दिन हम पंचामृत से सभी भगवान को स्नान कराएं। उसके बाद में अभिषेक इत्यादि करें, पूज करके उनको बैठाएं, फिर 108, 1008 अथवा 21 जितना भी संभव होता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोल करके भगवान कन्हैया जी अथवा राम जी अथवा शालिग्राम जी, जो भी हमारे घर में भगवान है, अथवा नरसिंह नारायण दत्तात्रेय जी हैं, उन सभी को तुलसी दल अर्पण करें। अगर आप किसी माँ भगवती को विशेष मानते हैं तो उनको बिल्वपत्र अर्पण कर सकते हैं, फूलों से सजा सकते हैं, धूप दीप करके और फल इत्यादि का भोग लगा करके, मिष्ठान इत्यादि का भी भोग लगा सकते हैं। हमारा व्रत है, ना कि हमारे भगवान जी का व्रत है। ड्राई फ्रूट इत्यादि का भी भोग लगा सकते हैं, आरती इत्यादि करके उत्सव की तरह इसको मना सकते हैं। उचित तो यही होगा कि अपने आचार्य पुरोहित को बुला करके हम कुछ और नहीं कर सकते हैं तो श्री सत्यनारायण पूजा का भी बड़ा महत्व है। वो पूजा कर रहे हैं तो अपने भगवान का विशेष आराधना पूजा इत्यादि करा करके जिस भगवान के प्रति हमारे मन में रुचि हो। हालांकि इस दिन नारायण पूजा का विशेष विधान है। नारायण में जैसे राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, हनुमान जी हैं, नरसिंह नारायण भगवान हैं, वामन जी हैं, दत्तात्रेय जी हैं, इन सारे देवों का जो भी आपके निष्ठा में है उनकी विशेष पूजा अर्चन और पाठ इत्यादि करवाना चाहिए। ये एकादशी व्रत जैसा नाम निर्जला एकादशी व्रत है, वैसे ही हमें निर्जला रहना है। ये भी नहीं है कि हमारे मुस्लिम भाइयों की तरह सुबह 4 बजे उठ गए और जल पी लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बार जल पी करके जो सोए तो जय जय सिया राम सुबह उठने के बाद जल नहीं पीना है। चुपके से कुल्ला इत्यादि करने के बहाने भी नहीं पीना है। हम नित्य आचमन करते हैं अथवा संध्या में आचमन करते हैं अथवा कोई पूजा पाठ करते समय आचमन करते हैं तो इस दिन जो है आचमन नहीं करेंगे तो भी चलेगा। 3 बार राइट हैंड से ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः टच कर लेंगे तो भी आपका आचमन हो जाएगा। मानसिक आचमन भी हो जाता है। तो मोटा मोटी ये समझिए, प्रातः जगने से लेकर के अगले दिन तक जो है मतलब 3 तारीख तक हमें जल नहीं पीना है, प्रसन्न रहना है, भगवान का जप पूजा करना है। एक आपको बीच में ट्रिक बता देता हूँ, प्रयास कीजिए कि दिन तक में तो ऐसा मत कीजिएगा। संध्या होने के बाद में अगर आपको ऐसा लगता है तो जब भी ज्यादा परेशानी, मुंह बाहर से धो लीजिए, 1-2 बार कुल्ला कर लीजिए। हालांकि उसमें चीटिंग हो जाती है, फिर भी प्रयास कीजिए चीटिंग ना हो। कुल्ला इत्यादि करके भी हम 4-5 घंटे के लिए रिचार्ज हो जाते हैं। हल्का ठंडे पानी से मुंह इत्यादि धो लेंगे तो भी आपके लिए सहायक होगा। हालांकि सबसे भी बचें तो अच्छा है, बहुत मुश्किल हो तो ही हमें कुल्ला इत्यादि करना चाहिए। 2 जून जगने से प्रारंभ होगा
3 जून को प्रातः 5:23 के बाद पारण का मुहूर्त है। पारण इसमें जल पी करके होगा, केवल जल पी लेंगे तो पारण हो जाएगा, पर हमको नॉर्मल जल नहीं पीना है, भगवान के चरणामृत से हमें पारण करना चाहिए। अगर घर में शालिग्राम भगवान नहीं है तो लड्डू गोपाल जी अथवा कोई भगवान है, उनको स्नान कराया हुआ जल लेकर के हम पारण कर सकते हैं। पर अर्ली मॉर्निंग 5:23 AM से जो मुहूर्त है उसके पहले आप 4 बजे से स्नान इत्यादि करके भगवान जी की पूरी सेवा पूजा कर लीजिए। 5:24-25 पर आप जल ग्रहण कर लीजिए। इस प्रकार से आपका व्रत पूर्ण हो जाएगा। जो लोग कोई भी एकादशी व्रत नहीं रह पाते हैं उनको तो विशेष रूप से रहना चाहिए। कोई अत्यधिक बीमार है, बहुत वृद्ध है अथवा बच्चे हैं, उनको भी जो है फल इत्यादि से संतुष्ट कर दीजिए। प्रयत्न कीजिए कि अगर अत्यावश्यक है तो ही बने। उसमें भी बैगन, मसूर की दाल, चावल, कुनरू ये सब जो है बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। इस व्रत में भी शर्करा से पूरित मतलब चीनी से भरा हुआ अथवा मिष्ठान से भरा हुआ घट दान का बड़ा महत्व है। फलों के दान का बड़ा महत्व है। जितना संभव हो सके अवश्य करना चाहिए। पारण तो आप अवश्य कर लीजिए 5:24 के बाद में, पर उसके बाद में कम से कम 4 खुराक सीधा बाहर निकाल करके इसके बाद ही जो है हमें पारण करना चाहिए। किसी कारण से हम नहीं निकाल पा रहे हैं तो मन में विचार कर लीजिए और पारण करने के थोड़े देर के बाद निकाल के रख दीजिए, क्योंकि बाद में हमारा आपका मन बदल जाता है। इस एकादशी व्रत की कथा को भी श्री युधिष्ठिर जी के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण जी ने बताया कि एक समय भीम जी ने महर्षि वेदव्यास जी से पूछा था कि महाराज हमारा शरीर इतना बड़ा है, विशाल काय है, शक्तिशाली, मैं भूखे नहीं रह पाता हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं भीम जी महापराक्रमी थे। उसी पराक्रम से एक बार वो नागलोक में चले गए। वहां जाकर 10 जो है बड़े बड़े कुंड थे। एक एक कुंड के रसों का जो ताकत था वो 1000 हाथी के बराबर था। तो 10 कुंडों का रस उन्होंने पान कर लिया। इसका मतलब ये हुआ कि 10,000 हाथियों के बराबर उनके शरीर में शक्ति आ गई। उन रसों के प्रभाव से भोजन पचाने की प्रचुर शक्ति आ गई। जो भी खाते पच जाते, फिर भूख लग जाती। इसलिए भीम जी को भूख बर्दाश्त नहीं होती थी। लेकिन ये भी सच है कि अगर हम सत्कर्म नहीं करेंगे तो निश्चित ही हमें नरक में जाना पड़ेगा। कुछ ना कुछ तो हमें पुण्य करना पड़ेगा। उन पुण्य कर्मों में एकादशी का व्रत बड़ा ही महत्व है। ये कंपलसरी व्रत है। इस दिन अगर हम अन्न खाते हैं तो महापाप लगता है। एक एक चावल का दाना, एक एक बैगन का बीज एक कीड़े के समान जो है होता है। भीम के सभी भाई द्रौपदी जी के साथ में एकादशी का व्रत करते थे। केवल भीम जी ही नहीं करते थे। महर्षि वेदव्यास जी ने कहा भीम जी चिंता मत कीजिए, आने वाली निर्जला एकादशी का व्रत विधि विधान पूर्वक कीजिए, निष्ठा पूर्वक कीजिए। वर्ष भर के एकादशियों का व्रत करने का पूर्ण फल आपको इस एकादशी से ही प्राप्त हो जाएगा। भीम जी ने ऐसा ही किया, उनको जो है महापुण्य की प्राप्ति हुई। इसलिए इस निर्जला एकादशी का एक नाम भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। बंधुओं थोड़ी क्या ज्यादा ही कठिनाई होती है, लेकिन उसका जो आनंद आता है ना उसका चर्चा करना कठिन है। गर्मी अपने प्रचंड रूप में होती है, लेकिन आप करेंगे ना तो आपको एक अलग आनंद आएगा और आप निश्चित कहेंगे गुरुजी कि हमको लाभ मिला। ये लौकिक लाभ तो मिलेगा ही, पारलौकिक कितना लाभ मिलेगा वो तो जाने के बाद ही पता चलेगा। इसलिए जो है आप सबसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है इस निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य कीजिए। इससे संबंधित जो प्रश्न आप कमेंट्स कीजिएगा, मैं बताने का प्रयत्न करूंगा। व्यक्तिगत प्रश्नों के लिए आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहां आप पूजा पाठ से संबंधित मत पूछिएगा, वो आप YouTube पर ही पूछिए, क्योंकि YouTube पर अगर मैं उत्तर दूंगा तो हमारे सैकड़ों और भी भाई बंधु उस उत्तर को पा करके उनका भी शंका दूर हो जाएगा। फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय श्री राम। ओम शिव शंकर बम भोले भोले, शिव शंकर बम भोले भोले, ओम शिव शंकर बम भोले भोले, ओम शिव शंकर बम भोले। क्यों मेरा मनवा बोले, क्यों मेरा मनवा बोले, क्यों मेरा मनवा बोले।